नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना और आज हम मिले हैं अप्रैल मंथ के प्रिडिक्शन के लिए। आइए देखते हैं अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आप सभी राशियों के लिए। हम शुरुआत करेंगे एरीज से, यानी कि मेष राशि। उसके लिए मैं लूंगी अराउंड 4 कार्ड्स और मैं बात करूंगी आपके सारे एरियाज के बारे में, रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर। आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है ये महीना और ट्रैवलिंग अच्छी रहेगी। आपको जिस तरह की ट्रैवलिंग चाहिए शायद आपको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स यू वांट अ लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड, थोड़ा सा आपको बजट ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप वाइज अगर आप किसी की तलाश में है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई आए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मंथ है और डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मिलेगा जो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपके लाइफ में रह सकता है। एज पर योर करियर, पावर एंड पोजिशन इज योर्स। मुझे दिख रहा है कि आपका जो बॉस है वो आपको काफी सपोर्ट करेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है या फिर प्रमोशन के चांसेस या हवा रहेगी कि आपको शायद अगले महीना या 2 महीने में आपको प्रमोट किया जाएगा। आपको जो है बॉसेस का सपोर्ट रहेगा, पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू एरीज। और फिर हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। रिलेशनशिप वाइज इज गोइंग टू बी गुड बट यू नीड टू हैव बैलेंस इन योर लाइफ। बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं रहने वाला है लाइफ में। अब क्या है कि मुझे दिख गया कि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो ये महीना आपको एक हरे कलर का या फिर एवेंचुराइन, ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल अपनी जेब में रखिए टू गेट बैलेंस बैक इन योर लाइफ। हम यहाँ पे हार्नेस कर रहे हैं बुध को, यानी कि बैलेंस का एलिमेंट को। नहीं तो आप सिर्फ एक नंबर 5 रखिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत भी करेंगे। रिलेशनशिप वाइज इट्स कोई आपकी लाइफ में नहीं आएगा, कोई जाएगा नहीं। जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी, ज्यादा कुछ नीचे नहीं जाएगा। बस इट विल बी गोइंग टू बी अ स्टैग्नेंट मंथ फॉर यू टॉरियंस। बट द गुड न्यूज इज कि आप कुछ ना कुछ एक नई प्रॉपर्टी की तरफ आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कोई ऐसा आइडिया आएगा जो लेटर ऑन आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स देगा। और फिर हमारे पास आती है मिथुन राशि, यानी कि जेमिनाई। आइए देखते हैं ये मंथ जेमिनाई के लिए कैसा रहेगा। जेमिनाइज, आपको मैं यही बोल सकती हूँ कि आप कोई बेवकूफी वाला स्टेप मत कीजिए। हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ करना है जो आपको लगे कि एकदम धमाका बचा देगा, लेकिन धमाका नहीं मचाएगा। तो एज पर द इन्वेस्टमेंट्स कुछ ज्यादा आप इन्वेस्ट मत कीजिए। पॉसिबल हो सकता है कि आपको एक लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने को मिले, आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप आए, कोई आप एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लोग हैं ना आपके आसपास, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं और इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है। देयर आर पीपल अराउंड यू हु कैन चीट यू। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी अबाउट व्हाट यू वांट टू स्पीक दिस मंथ। एंड ये महीना आप थोड़ा सा, जैसे मैं कहती हूँ ना, दूसरों के लिए सेवा करने में या अपनी ग्रोथ में आप टाइम डालिए। डोंट लुक फॉर मटेरियलिस्टिक goals or materialistic growth. Look for a little bit of charity or look for helping somebody. Help somebody to reach somewhere this month and that will give you the positive karma to go ahead for the next whole 1 year. और फिर हमारे पास आती है कर्क राशि, यानी कि कैंसर। क्या ये देखते हैं कैंसर के लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना। कैंसर के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। जिनको बच्चे की एक्सपेक्टेशन है, जिनको चाहिए कि दे वांट टू बिकम प्रेग्नेंट और दे आर लुकिंग फॉर अ चाइल्ड, इट्स अ गुड मंथ टू कंसीव। एंड कैंसरियंस को मैं बोलूंगी दादागिरी मत करो, मैनिपुलेशन मत करो ये महीना, नहीं तो आपके हाथ से सब चला जाएगा। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल सिचुएशन थ्रू डोमिनेशन और मैनिपुलेशन, इट्स गोइंग टू नॉट वर्क आउट। बी वेरी पोलाइट एंड हम्बल इन ऑल योर डीलिंग्स। आपको वैसे तो पावर एंड अथॉरिटी है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास लाइफ में काफी स्टेबिलिटी है, बट मुझे दिख रहा है कि आप और स्टेबिलिटी या और पावर की क्रेविंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बोट है वो खराब हो सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कैंसेरियंस कि आप ना गॉसिप में बहुत इंडल्ज कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हो, गॉसिप में इंडल्ज कर रहे हो। सो स्टॉप ऑल दिस फॉर दिस मंथ इफ यू वांट योर एंटायर मंथ टू बी गुड। और फिर हमारे पास है लियो राशि, यानी कि सिंह राशि। आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए कैसे रहेगा ये पूरा महीना अप्रैल का। सिंह राशि वालों के लिए मैं बोलूंगी बहुत अच्छा समय है। ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल अच्छा ट्रैवल दिख रहा है, लेकिन जो ट्रैवल आपका होगा वो आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने सडनली बोला चलो मुझे कल पुणे जाना है, तो नहीं चलेगा। दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज सो वेल। सो यू नीड टू प्लान बिफोर मेकिंग एनी स्टेप्स either for traveling or any kind of investments. What I'm also seeing is you may be offered a job or some kind of a career opportunity or some kind of a relationship which is going to be very good for you. I'm also seeing that there is a personality or a person in your life and who is there to counsel you, guide you. So please make use of that person. थोड़ा सा जो अपना खर्चा है, एक्सपेंडिचर खींच के रखिए, बैलेंस कीजिए, सेविंग कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।
फिर हमारे पास आती है कन्या राशि यानी कि वर्गो। आइए देखते हैं वर्गो कल के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्गो, द टाइम हैज कम फॉर यू। अप्रैल मंथ से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू शुरुआत होगी और आप सोचेंगे अचानक ऐसे कैसे हुआ। ऐसे नहीं हुआ है अचानक, आपने बहुत मेहनत की है। इनफैक्ट मैं अगर कोई दूसरी बात बोलूं तो आपने करीबन 8-9 साल, जो वर्गोज ने पिछले 8-9 साल मेहनत करी है उसको इसका फल मिलेगा। मुझे आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग दिख रही है एंड प्लीज जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वहां पे भी अगर आप जो इंटरनेशनल ट्रैवल भी आप वर्क रिलेटेड करेंगे, आपका नेम एंड फेम होगा, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपकी वाहवाही दिख रही है और आपके पास पैसे का बोलते ना आर्डर, वो बोलते ना वैसे की वर्षा मुझे दिख रही है। और दिख रही है इसलिए बोल रही हूँ, लाइक अ सन योर नेम एंड फेम कुड बी देयर एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड टू वर्गोस। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। एंड नाउ वी हैव लिब्रा यानी कि तुला राशि। देखते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं। देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, देयर इज सम लेडी अराउंड यू हु इज नॉट वेरी हैप्पी विद यू। यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शायद बॉस ने या आपके कोई कलीग्स ने आपको जॉब फ्रंट पे कुछ परेशानी दी है। अगर आपने कोई नया जॉब ज्वाइन किया है तो याद रखना देयर इज अ पर्सन अराउंड यू जो आपको बिट्रे कर रहा है और वो एक फीमेल है। दूसरा मैं बोल रही हूँ, आपको डर लग रहा है, डू नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट, अगेन डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल, बी वेरी पोलाइट एंड डिप्लोमेटिक, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। बॉस जो है वो आपके फेवर में है और वो लड़की के फेवर में नहीं है, इसीलिए वो लड़की मैनिपुलेट कर रही है। लर्न टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और फिर हमारे पास है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि जो लोग हैं, आपकी जो हेल्थ में मुझे इश्यूज दिख रहे हैं और दूसरा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हैं या आपके लाइफ में जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी सरफेस पे आएगी क्योंकि आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है। मुझे थोड़े से हार्ट इश्यूज दिख रहे हैं या स्ट्रेस बीपी से रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं। पैसा आपके पास काफी है, मुझे दिख रहा है कि काफी स्टेबिलिटी है। समथिंग इज गोइंग टू मेक यू रियली हैप्पी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी कि आपको शायद आपकी फैमिली वापस मिल गई है एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। तो थोड़ा सा ना मिक्स रहेगा, थोड़ी तबीयत खराब रहेगी लेकिन आपकी फैमिली की जो हैप्पीनेस है वो आपको वापस मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू स्कॉर्पियोस। एंड देन हम देखते हैं बाकी की राशियां। देखते हैं धनु राशि क्या कहती है। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए वाओ, ये कार्ड अपने आप आ गया और ये स्ट्रेट हो गया। तो जो कार्ड्स आते हैं उसको हमें ध्यान देना पड़ता है। पैसे पे बहुत ध्यान देना, और पर पैसे में इतना ये मत बन जाना कि आप है ना ब्राइब करो। मुझे दिख रहा है कि आप ब्राइब्स लोगे या कुछ ऐसी चीजें लोगे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो काम करो लोगों के लिए, ब्राइब के पीछे मत बढ़ो। आइदर आप एकदम इनसिक्योर बन जाओ। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ दैट नीड मूवमेंट। इट कैन बी यू नीड टू लीव योर जॉब, यू नीड टू लीव अ रिलेशनशिप, यू नीड टू मेक सम हार्ट कटिंग डिसीजंस व्हिच यू आर नॉट एबल टू। मुझे लग रहा दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। कोई आपका जो आइडिया है वो एक तरफ से खत्म हो चुका है, आपको एक बहुत शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो बी प्रिपेयर्ड। बहुत बहुत केयरफुल रहना वाइल ट्रैवलिंग। कोई आपका जो ऑपरेशन हो रहा है तो भी आप देख लीजिएगा कि जो डॉक्टर है वो कोई मिस्टेक ना करे। और फिर हमारे पास आते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए देखते हैं कैसा रहेगा, यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए जो कार्ड्स हैं बहुत अच्छे। इट्स अ वेरी गुड कार्मिक टाइम फॉर यू एंड यू नीड टू डू एवरीथिंग प्रॉपर्ली। मतलब यू विल डू एवरीथिंग प्रॉपर्ली एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ज्यादा मत करना, कम मत करना। फ्रेंड्स के साथ भी मुझे दिख रहा है आप टाइम स्पेंड करने वाले हो एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर यू टू मेक सम लॉजिकल डिसीजंस इन लाइफ एंड दीज लॉजिकल डिसीजंस आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ लॉन्ग टर्म। दूसरा मुझे लग रहा है कोई ऐसा कोर्स करो जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट में आपको हेल्प करे। इवन तो आपको लगता हो मुझे कुछ पर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करो। कुछ ऐसा कोर्स करो जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिले। और फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि के जो कार्ड्स है, वाओ, आपको तो ऐसा कुछ मिलने वाला है जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि मेरे को लाइफ में सब कुछ मिल गया। पॉसिबल हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं ये करूं तो मुझे मिल जाएगा कुछ, ये करूं तो मुझे, और एंड में कुछ नहीं करते हो। तो इस तरह से काम मत करो, जो करना है प्रॉपरली करो। और जो है ना उसमें खुश रहना सीखो। कभी खुश रहने की आपकी ना आदत नहीं रह गई है तो आपको है ना, अगर आपको एक जॉब है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास 50,000 का जॉब है और मेरे पास 70,000 का नहीं है, पर
प्लीज 50 का तो है ना, ऐसा तो नहीं कि आप जॉबलेस है. सो ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन द थिंग्स दैट यू हैव रादर देन क्रेविंग फॉर थिंग्स. दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक सोलमेट आने वाला है और वो सोलमेट आपके लिए बहुत अच्छा होगा या फिर करंट रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी. तो दोज हु आर लुकिंग फॉर गेटिंग मैरिड एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर सम लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, दिस इज द राइट मंथ फॉर यू. बट जब जो सोलमेट की जो आप करेंगे उसमें आप ये देख लीजिएगा कि वो जो सोलमेट है आपके लिए सही है नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म प्लान है उसको पहले बता दीजिएगा. दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. प्लस मुझे ये दिख रहा है कि कोई आपको गाइड करेगा या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो तो किसी से पूछ के लीजिए, और ताकि आपको काफी ये ग्रोथ मिले लाइफ में. इट कैन बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, एनी डिसीजन. आपकी फॉरेन ट्रैवल भी दिख रही है फॉर स्टडीज. और फिर हम आखिरी राशि पे आते हैं मीन राशि यानी कि पाइसियन पे. पाइसियन के मैं बोलूंगी बिल्कुल गलती से आप कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा कि आप जो चीज में है वो धरी की धरी रह जाए. और इससे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई आपके आसपास बीमार रह सकता है जिसकी वजह से आपको तकलीफ आ सकती है. मुझे बीमारी के कार्ड ज्यादा दिख रहे हैं. आपके हो सकता है आप बीमार हो या आपके आजू बाजू कोई लोग हैं जो बीमार हो, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. जरा सा भी उनको तकलीफ हो तो उनको प्लीज आप हॉस्पिटल लेके जाइए, प्रॉपर उनका इलाज करिए. डोंट टेक थिंग्स वेरी वेरी कैजुअली. आई एम सीइंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप. मोस्ट ऑफ यू मे गेट हिच्ड और मैरिड दिस मंथ, और या फिर प्लान्स होंगे. लेकिन जो है ना कुछ ऐसे गैम्बलिंग वैम्बलिंग की चीजें मत करना. यू नो, डोंट पुट अप मनी इन शेयर्स और एनी रेकलेस वेंचर्स. इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. ओके, तो ये था ये 12 राशि का अप्रैल महीने का फॉरकास्ट. मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हो, आपको गाइडेंस मिले. और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, ताकि वो भी अपनी लाइफ में गाइडेंस ले सके. थैंक यू.